नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सीमा जी। आपने देखा होगा एक टिकरी का मामला चल रहा है, हमने सोचा क्यों ना खबर दिखाया जाए। सीमा जी मौजूद हैं, किसी ने इनको एड्रेस हमारा भेज दिया कि पांडे जी से मुलाकात करिए अगर आपको सच्ची खबर दिखाना है तो। सीमा जी आई, हमने कहा पहले इनसे बात किया जाए। तो हमने कहा कि खबर चलाने के लिए इस चैनल पर आपके पास समस्त डॉक्यूमेंट होने चाहिए, पेपर होगा तब भी खबर होगी, उस यहाँ चाटुकारिता वाली कोई खबर नहीं होगी। हमने देखा कि एक नाम के आगे पत्तलकार है, उन्होंने एक पोर्टल पे खबर स्टार्ट की है। यही सेम खबर जो हिंदी खबर जो है चैनल पे हमने देखा, यही खबर पोर्टल पे स्टार्ट है, जिसमें कि फेवर किया जा रहा है। उसमें यह दिखाया जा रहा है कि फला एप्लीकेशन दिया गया, इसमें इनको जो है ये फाइनल हो गया है, इसमें कुछ नहीं है इन्होंने। अब अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को आपने डीएम को भेज दिया, डीएम के द्वारा यह लिखा जाता है नीचे कि संबंधित अधिकारी जांचों उपरांत आख्या दें। वहाँ से फॉरवर्ड होके आया एसडीएम के पास, एसडीएम ने लिखा संबंधित अधिकारी जांचों उपरांत आख्या दें, फिर ट्रांसफ़र होके नीचे आया। इसी तरह से उसमें हमने देखा कि जो है जितने भी अधिकारी हैं उसमें लिखा मात्र इतना ही है। अब ये अगर किसी ने उसमें किया जांचों उपरांत, तो उसमें क्लीन चिट नहीं बोला जा सकता। सच्चाई क्या है, अभी सीमा जी से अभी बात होगी। अभी हमने सीमा से बात किया तो उन्होंने दिखाया है कि ये मेरी खतौनी है। जब सारे पेपर में सीमा है तो दूसरे कहाँ से आ गए? जब खतौनी में सीमा है और बैनामे के पेपर में सीमा है तो राजेश कहाँ से आ गए? फैक्ट्री कैसे तैयार हो जाती है? और हमने देखा कि उस पेपर में ये लिखा है कि फला के ऊपर मानहानि का केस हुआ है। तो आपके जानकारी के लिए, हमको स्वयं नहीं पता, मेरे खिलाफ एफआईआर हो गया। तो एफआईआर होना तो कोई किसी चीज़ का साक्ष्य, उसमें आप ये नहीं जो है कि इनका ये पेपर सही है वो गलत है या उनका सही है। अभी आपने देखा होगा देवी पाटन का मामला हमने उठाया था, प्राइमरी विद्यालय का, जिसमें अनाधिकृत रूप से मूर्ति विद्यालय में स्थापित की गई है। शासनादेश का सरेआम उल्लंघन हो रहा है। न डीएम न एसडीएम, जितने भी अधिकारी हैं, किसी की औकात या किसी की हिम्मत नहीं है कि उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें। खंड शिक्षा अधिकारी ने ये तक आईजीआरएस की शिकायत में उन्होंने रिपोर्ट में भेजा तो, लेकिन ये नहीं लिखा कि प्राइमरी विद्यालय में अनाधिकृत प्रतिमा है। अब आप सोच लीजिए किस रिपोर्ट को सही मानेंगे आप? किसी की औकात नहीं कि वह इनके खिलाफ जाए। क्या बैनामा भी झूठा हो गया? सारे पेपर हैं इनके पास, क्यों नहीं? अगर आरोप गलत है तो इनके ऊपर एफआईआर किया जाए, इनको जेल भेजा जाए। किसी कैंडिडेट के ऊपर इस तरह से झूठा जो है कि ये हो गया वो हो गया, क्यों ऐसा किया जा रहा है? और ये सीमा जी दर दर की ठोकरें खा रही हैं, यहाँ 3 साल से परेशान हैं। और इसी पेपर के आधार पर उस ज़मीन पर स्टे ऑर्डर भी है। अब किसको समझा जाए? यहाँ जो आला अधिकारी बैठे हैं उनको, या जिनके द्वारा कौन सा पेपर था जिस पे इनको स्टे मिला हुआ है? फिलहाल सच्चाई जो भी हो, हिंदी खबर चैनल ने इस खबर को उठाया और चैनल का काम ही है। और जब भी चैनल कोई खबर उठाता है तो उस सामने वाले का तुरंत मेरे ऊपर मानहानि, इन्होंने पैसा मांगा, इन्होंने विज्ञापन मांगा, हमने पैसा नहीं दिया, ये सब झूठ बोल करके आप सच्चाई को दबा नहीं सकते हैं। सबको पता है कि सच्चाई क्या है। आइए सीमा जी से बात करते हैं। सीमा जी विस्तार से बताएं क्या है पूरा मामला, और जो सही होगा वही कैमरे पे आप वो कीजिएगा। मैं सीमा देवी, और मैंने जो ज़मीन ख़रीदा है 2010 में मैंने ज़मीन ख़रीदा, बैनामा करवाया है। वो ज़मीन पे राजेश मसाला ने कब्ज़ा कर रखा है और उस पर मतलब उन्होंने ज़मीन मेरी कब्ज़ा कर लिया है। मैंने जब दौड़ भाग करने की कोशिश किया, हमारे ऊपर उन्होंने मुकदमा दायर कर दिया, हमें धमकी देने को कर दिया है। मतलब हम अपनी ज़मीन, वो बोल रहे हैं कि ज़मीन छोड़ दो।
हम ऐसे ज़मीन क्यों छोड़ दें? हमारा 178 ज़मीन है, 178 गाटा संख्या आ रहा है, सारा कुछ हो रहा है, मेरे नाम नकल निकल रही है, सब कुछ निकल रहा है, तो राजेश मसाला ऐसे क्यों कर सके? 2010 में मैंने ज़मीन खरीदा, 2011 में उन्होंने ज़मीन खरीदा, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब मेरी बैनामा ऐसे कैसे गलत हो सकता है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि राजेश मसाला चाहते क्या हैं, क्या करना चाहते हैं? मुझे धमकी दे रहे हैं बार बार कि आप ज़मीन छोड़ दो, सारा कुछ छोड़ दो, अब मतलब नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। हमको ये भी धमकी दिया गया है कि उन्होंने अपना बंदा भेजा, गाली गलौज हुआ हमारे फ़ोन से या उससे, मतलब बहुत गाली गलौज हुआ, गंदी गंदी गाली हुई, सारा कुछ हुआ। कह रहे जब राजेश मसाला तुम कुछ नहीं कर पाई तो मेरा कुछ नहीं कर सकती, मैं उन्हीं का बंदा हूँ। और फिर उसके बाद 2 करोड़ रुपया मुझे दिया जा रहा था, राजेश मसाला ने अपने बंदे को भेजा और हमारे पास सबूत भी है, सारा कुछ है। 2 करोड़ रुपया दे रहे थे, हमने नहीं माना। उन्होंने बोले कि नहीं मानोगे तो आपको रास्ता से हटना होगा, मार देंगे हम, बहुत कुछ मतलब बोल दिया है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा कहीं नहीं सुनवाई हो रही है। राजेश मसाला इतने बड़े आदमी हैं, मैं लखनऊ दिया, एप्लीकेशन दिया, वहाँ से जवाब आया, और वहाँ मतलब SDM के पास सबके जगह मतलब पहले मैंने बहुत एप्लीकेशन दे दिया, मेरे सब चीज़ के सबूत है, जवाब है। जैसा कि आप देख रहे हैं, भाजपा सरकार है, भाजपा की व्यवस्था है, भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं जो पार्टी की छवि को धूमिल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इनको मतलब खाली जमीन से है। एक अनुसूचित महिला को इस तरह से परेशान किया जा रहा है। अभी कितने लोग सामने आएंगे, अब आपके सामने ही होगा। आप देखते रहिएगा, लगातार सारी चीज़ें सामने होंगी। मैं पत्रकार त्रिपुरारी पांडे, इनके ही विशाल अग्रहरी के द्वारा हमको जान से मारने की धमकी दी गई, जिसका FIR 506 में अमेठी थाने में जो है हमारे द्वारा, और अभी तक उस FIR में ये नहीं पता चल पाया कि हुआ क्या। तो ये तो खतौनी है, पेपर है, ऑन रिकॉर्ड है, उसके बाद भी सत्ता के हनक के आगे कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। अब लोग सोच रहे हैं अधिकारी कि मैं सीट पे बैठूं या नहीं बैठूं, नौकरी कैसे हो। अमेठी में जो अधिकारी आता है वो सोचता है कि नौकरी कैसे होगी, चारों तरफ से प्रेशर है, अनुसूचित का मामला है, क्यों नहीं बात सुनी जा रही इनकी। अब इतनी भारी तानाशाही अमेठी में चल रही है कि जमीन का मामला हो या किसी दूसरे का हो, अगर किसी ने आपके खिलाफ आरोप किया है कि ये गलत है, इन्होंने गलत किया है, उसकी जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद जो रिपोर्ट हो। अब किसी ने अगर आपके खिलाफ एप्लीकेशन डाल दिया तो आप तुरंत हमारा सम्मान चला गया, अब हम इसके खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। किसी समस्या का हल मानहानि का केस। आइए फिर बात करते हैं, फिर क्या हुआ। फिर उसके बाद ना इन्होंने मतलब बहुत कुछ किया, हमें अभी भी डरा धमका रहे हैं, अभी भी मेरी ज़मीन वो नहीं देना चाहते हैं, वो मेरी ज़मीन नहीं देना चाहते हैं, मुझे अभी भी डरा धमका रहे हैं कि अपनी ज़मीन छोड़ दो। ऐसे कैसे मैं छोड़ दूँ अपनी ज़मीन? मेरी और भी ज़मीन नहीं है, वही 32 बिस्सा ज़मीन है। 32 बिस्सा ही ज़मीन के लिए मैं इतना लड़ाई कर रही हूँ। कह रहे हैं तुम झूठ बोल रही हो, ये कर रही हो, मैंने झूठ नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ मैं अपनी जमान। फैक्ट्री जब इनकी जो है कंप्लीट हो रही थी तो मामला तो आपकी जानकारी में होगा कि नहीं, मेरे जानकारी में नहीं था, इन्होंने छिपाया है। मेरे जानकारी में नहीं था, इन्होंने छिपा लिया गया था। मैं जिस टाइम ये इनकी फैक्ट्री बनी थी उस टाइम मैं चंडीगढ़ में थी और मुझे किसी ने बताया नहीं था। वो बेचारे डर के मारा क्या बताएंगे, वो डर के मारा कुछ नहीं बताया था, क्योंकि सब इनसे डरे हुए हैं, ये बड़े लोग हैं। मैंने थाने में एप्लीकेशन दिया, मतलब गौरीगंज SDM के पास जो वहाँ बैठते हैं उनको दिया, लखनऊ में दिया, यहाँ चकबंदी ऑफिस में दिया, तहसील दिवस में भी दिया, मतलब मेरी कोई नहीं सुना, कोई का मतलब कोई नहीं सुना। सब मेरे को दबाने लगे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, ये है वो है, मतलब सारा कुछ मुझे बहुत भगाया। 3 साल हो गया मैं दौड़ रही हूँ, 3 साल हो गया, मुझे इतनी परेशान राजेश मसाला ने कर दिया है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा कर दिया है। मेरे से अब नहीं हो रहा भाई, इसलिए मैंने मीडिया वालों को सहारा लिया, सबको कि हाथ पैर जोड़ के जैसे भी है मेरी ज़मीन दिलाई जाए, जैसे भी करके। अभी भी राजेश मसाला लगे हुए हैं, अभी भी मुझे धमकी आ रही है, अभी भी कह रहे हैं अपनी ज़मीन छोड़ दो। मैं क्यों छोड़ दूँ अपनी ज़मीन?
कहीं रुपए पैसे के लिए तो नहीं आप ऐसा कर रही रुपये हैं? पैसे के लिए नहीं, मैं रुपये पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरी ज़मीन चाहिए। 178 में मेरी ज़मीन है तो मुझे 178 में ज़मीन चाहिए, मुझे और कहीं ज़मीन नहीं चाहिए। मुझे 178 चाहिए तो 178 लेना है, बस और कुछ नहीं चाहिए। जहाँ भी है चाहे सरकार निकाल के दे, चाहे ये जितने हैं ये निकाल के दे, मेरी ज़मीन का नपाई हो। और जहाँ मेरा है 32 बिस्सा मुझे ज़मीन चाहिए। अगर नहीं मिलता तो क्या करेंगे आप? नहीं मिलेगा दूसरी फैक्ट्री के सामने मैं आग लगा के मर जाऊंगी या फांसी लगा के मर जाऊंगी, मगर राजेश मसाला को नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि राजेश मसाला ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। 10 साल हो गए ज़मीन खरीदे हुए मुझे। 10 साल के लिए ये ने जब फैक्ट्री डाला 2010 में मैंने ज़मीन खरीदा। 2010 से इन्होंने हमारी ज़मीन कब्जा कर रखा है। बताइए उसके कितने, हमारी ज़मीन से कितने पैसे कमा रहे हैं? रोज़ के करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। आप उसमें से रोज़ करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, हमारी ज़मीन से तो कमा रहे हैं, हमारी ज़मीन से कमा रहे हैं ना। हमारी ज़मीन हमको चाहिए, हमें पैसे नहीं चाहिए। मेरी वही उतनी ज़मीन है, मैंने अपने बच्चों के लिए किया है। और 30-35 साल हो गया मुझे चंडीगढ़ रहते हुए, एक पैसा जोड़ के, एक पैसा वो करके अपने बच्चों का पेट काट के सब कुछ वो करके तो मैंने वो ज़मीन खरीदा। आज ने राजेश मसाला ने हमारी ज़मीन कब्जा करके अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं। इसका क्या होता है, जब वहाँ पर फैक्ट्री बनने भी लगी तो नेकपाल ने जाके वहाँ बोला कि सीमा देवी वो बड़का राधेश्याम कहाँ पे है, उनकी ज़मीन यहाँ निकली है। तो राजेश मसाला कहाँ थे? उनको ये पता होना चाहिए किसी और की ज़मीन है तो वो कभी ना कभी तो आएगी। हमारी ज़मीन बैनामा होते हुए भी क्यों नहीं उन्होंने पूछा, क्यों हमें मैसेज नहीं दिया, क्यों हमें संदेश नहीं दिया कि सीमा देवी कहाँ पे है, तुम्हारी ज़मीन निकली हुई है, आके अपनी ज़मीन लो, तुम्हें चाहिए कि आप इसका मुआवजा लोगे, क्या लोगे उसको हमें बताइए। क्यों नहीं बोला गया, हमें क्यों नहीं बुलाया गया? राजेश मसाला हमें धोखे में क्यों रखा गया? एक अनुसूचित जात की जो महिला है उसको लोगों ने ये समझा रहा होगा कि यह अनुसूचित है, इसको कोई जानकारी है नहीं, और मैं तो भाजपा का नेता हूँ, जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ, मैं जो चाहूँगा वही होगा। एक महिला दर की ठोकरें खा रही है 3 साल से, तहसील ब्लॉक हर जगह डीएम एसडीएम का चक्कर काट रही है। और सम्मान्य योगी आदित्यनाथ जी का कहना ये है कि तत्काल जिसकी जो ज़मीन हो वो मिलना चाहिए, ज़मीन का मामला तत्काल निपटारा होना चाहिए। लेकिन यहाँ बैठे जो आला अधिकारी हैं वो भांग खाकर सो रहे हैं। किसी पावरफुल का फ़ोन अगर जैसे आ जाता है कि कोई भाजपा का नेता फ़ोन कर दिया, वो फाइल स्टॉप हो जाती है, वो फाइल खुलती ही नहीं है। अब अगर ऐसे तानाशाही चलेगा तो बाबा साहब का संविधान कैसे काम करेगा और कैसे क्या होगा? कोई ना तो सुनने को तैयार है और ना ही कोई समझने को तैयार है। तो ऐसे पीड़ित महिला को न्याय कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, या बहुत सोचने और समझने की बात है। आइए फिर बात करते हैं। जी फिर क्या हुआ? फिर मतलब यही सब हुआ है, मतलब उन्होंने मेरा मानने को तैयार नहीं है, ठीक है। और रही बात है राजेश मसाला के पास थोड़ी ज़मीन नहीं है, प्रजाति के नाम से बहुत सारी ज़मीनें खरीद रखा है, इसीलिए उन्होंने चकबंदी बुलाया है। उन्हीं के बुलाने से चकबंदी भी आई है। 3 साल तक का चकबंदी नहीं, 3 साल हुआ है चकबंदी आए हुए, उसके पहले चकबंदी कभी नहीं आई है, ठीक है। हमारी ज़मीन उन्होंने कब्जा किया है, उस ज़मीन को मुझे वही चाहिए। और जितना अवैध ज़मीन इन्होंने कब्जा कर रखा है उनको सबको, गरीब महिला हो या कोई भी है, उनकी सारी ज़मीन दिया जाए। और हमारी भी ज़मीन जहाँ भी है हमें वही 178 है तो 138 दिया जाए। और रही बात ये कि राजेश मसाला हमें बहुत दबाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे डरा रहे, धमका रहे हैं। मैं उस औरत में नहीं हूँ कि मैं डरने वाली नहीं हूँ। मुझे जो ज़मीन है, मुझे ज़मीन चाहिए, ना ही पैसे चाहिए, नहीं कुछ नहीं चाहिए। हमें राजेश मसाला के पत्रकार ने पता क्या बोलते हैं, कहते हैं ये लालची है, ये औरत लालची है, इस पैसे के लिए ये सब कर रही है, किसी के साथ मतलब लग गई है। मैंने किसी के साथ नहीं लगी हूँ, मैंने किसी का सहारा नहीं लिया है, मैंने किसी का नहीं लिया है, सिर्फ हम पत्रकार के सहारा अपने लिया है। मैंने और किसी के मतलब कुछ नहीं किया है। मुझे मेरी ज़मीन वापस कर दे, जहाँ से मर्जी कर दे। अब रही बात ये कि राजेश मसाला तो अगर उनके पास बैनामा है 2011 का है, 2010 का मेरा है, उनके पास है तो हमारे सामने ले आए ना, हमें रखें। चोरी चुप्पे क्यों काम कर रही हैं? खुला आए, जैसे मैं खुला आ रही हूँ वैसे वो भी आए, हमें खुला आके हमारे से बात करें कि सीमा दी यही आपका ये ज़मीन है, आपका सब कुछ है, आप क्या करना चाहती हो? नहीं, पीठ के पीछे वार करने की आदत है। अरे राजेश मसाला पास इतनी सारी ज़मीन है, तो एक औरत की ज़मीन लेके 32 बिस्सा ज़मीन लेके राजा नहीं बन जाएंगे। और उस औरत की बददुआ राजेश मसाला की बहुत लगेगी, क्योंकि उसकी
बच्चे रोएंगे, बिलकेंगे, सारा कुछ होगा तो हमारी मैं राजेश मसाला से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी ज़मीन मुझे दे दे, बस 178 ही में मेरे को चाहिए। आप जो है क्या बोलते हैं, ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो भी हैं इनसे ऑनलाइन किया है, ऑनलाइन सब कर दिया, फैक्स कर दिया, सब कुछ गया हुआ है। अब मैं योगी महाराज से, बाबा जी से, इनसे सबसे मैं कहती हूँ कि हमारी या तो ज़मीन दे या तो उस पर बिल्डोजर चलवाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी ज़मीन दे, नहीं तो उस पर बिल्डोजर चलवाए, नहीं तो राजेश मसाला सामने आमने आके खड़े हुए हैं। मुझे मालूम है कि हमारी ज़मीन इधर उधर करने के लिए राजेश मसाला लगे हुए हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से चल रहा काम, उन्होंने लगे हुए हैं। ये 1.5 साल हमारा मुकदमा चल रही हुआ, 1.5 साल के अंदर में ये फैक्ट्री इन्होंने तैयार कर दी। क्यों किया? स्टे होने के बाद भी क्यों किया? मैंने मुकदमा लड़ रही हूँ, क्यों किया? कोर्ट का उल्लंघन कर रहे हैं ये। इनको राजेश मसाला को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मेरी ज़मीन दिलवा दें, बस मुझे और नहीं चाहिए कुछ। मेरा जो है, और रही बात है, मैं अपना दलिया से महिला बेटुआ ब्लॉक महिला मोर्चा की मैं अध्यक्ष हूँ, सीमा देवी मैं हूँ, और उसी आधार से मैं अपने प्रिया बहन अनुप्रिया बहन जी से मैं निवेदन करती हूँ, और आशीष भाई साहब से मैं निवेदन करती हूँ, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बहुत गरीब औरत हूँ, मुझे आता नहीं है। मैं अनुप्रिया बहन जी से और उनके आशीष भाई जी से मैं निवेदन करती हूँ कि मेरी ज़मीन मुझे मिलना चाहिए 178 में। जैसा कि अभी आपने देखा सीमा जी से, ये बहुत ही इन्होंने बताया कि ये खतौनी पेपर उनके लिए मात्र एक कागज़ का टुकड़ा है, दर दर की ठोकरें खा रही हैं क्योंकि जाति की अनुसूचित है। किसी ब्राह्मण का या किसी सामान्य का मामला होता तो शायद राजेश मसाला को मालूम हो जाता और हाथ उसमें छूने से पहले ज़मीन को पूछ लेते कि किसी सामान्य का मामला है। अनुसूचित समझकर इनको प्रेशर किया जा रहा है और इनकी ज़मीन को कोशिश किया जा रहा है कि हमारी हो जाए। ये बाहर थी और इनकी आप रो रो कर बुरा हाल है। किसी ने बताया तो ये पहुंची हमारे पास। यह खबर आरोप पर आधारित है, इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। इस खबर बनाने का मात्र उद्देश्य ये है कि सरकार तक, जनता तक, अधिकारियों तक आवाज़ इनकी पहुंचाई जाए। बाकी किसी की छवि धूमिल करने का कोई उद्देश्य नहीं है और न ही किसी के पैसे और रुपए की ज़रूरत है यहाँ, क्योंकि इस चैनल पर चाटुकारिता नाम की चीज़ नहीं है। पेपर है सब, हर चीज़। एसडीएम को जो एप्लीकेशन गया है उसका पेपर है, खतौनी का है, सारे पेपर हमारे पास हैं और स्टाम्प पेपर भी मौजूद है जिस पे इनका बैनामा हुआ है। सारे पेपर हैं। ये चाहती हैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जल्द से जल्द न्याय हो और ऐसे जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं या जो भी हैं, इनके खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। ये पार्टी की छवि धूमिल इनके द्वारा किया जा रहा है। और यही नहीं मामला, दूसरा भी मामला है। जल्द से जल्द पेपर आने के बाद वह भी खबर आपके सामने आएगी। फिलहाल मैं त्रिपुराई पांडे, एनडीटीवी लाइव, अमेठी से। आज किसका लिए बुलाया गया है? जैसा कि आप जानते हैं कि एक चैनल द्वारा कुछ भ्रामक खबरें जो चलाई जा रही हैं जो हमारी छवि के विरुद्ध है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के 1.5 साल पहले भी इस तरीके से कृत्य किया गया था, जिसमें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष द्वारा ऐसी रिजल्ट प्राप्त किया गया था। जांचोपरांत सभी प्रकार की जांचें हुई और सेंट्रल से लेकर प्रदेश तक की, जिसमें मैं निर्दोष पाया गया और जो पीड़िता अपने आप को बताती है वह मेरा आर्थिक शोषण करने के लिए कुछ गलत लोगों के चंगुल में फंसी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि सारी रिपोर्ट मेरे पास है और जिस चैनल ने मेरे खिलाफ खबर चलाई उसने मुझसे एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया, जो मैं समझता हूँ पत्रकारिता के उसूलों का भी उल्लंघन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो खबर है पूरी तरह निराधार है और मैंने ना किसी की ज़मीन पर कब्जा किया है, ना मेरा ये काम है। मैं एक व्यवसायी हूँ, मेरा काम है समाज और शासन को सहयोग करना, समाज की सेवा करना। व्यवसाय के यही सही मायने में उद्देश्य भी होता है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये बताया गया कि इन्होंने अवैध कब्जा किया है, मैं डीएम और शासन प्रशासन से ये आह्वान करता हूँ कि इसकी आप स्वतः संज्ञान में लीजिए, पुनः जांच करवा लीजिए।
1 इंच भी कहीं, 1 धूर भी ज़मीन कहीं कब्जाई गई हो, उस पर आप कानूनी कार्रवाई करिए। यदि ऐसा ना हो तो मैं प्रशासन से ये भी मांग करता हूँ, एक उद्यमी होने के नाते मेरे हितों की भी रक्षा की जाए, मेरा आर्थिक शोषण ना होने पावे। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर विधिक कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे चैनल के खिलाफ भी प्रशासन सख्त रवैया अपनाए। मैं यही अपेक्षा करता हूँ। मेरा नाम रंजीत कुमार वर्मा है, राजेश मसाला उद्योग प्राइवेट लिमिटेड का लीगल एडवाइज़र हूँ। जो महिला ने आरोप लगाया है वो बिल्कुल निराधार है। इसके संबंध में प्रशासन ने कई बार जांचें की हैं और महिला ने लालच और बुरे लोगों के संगत में आकर ये आरोप लगाया है, जिसकी जांच प्रशासन के द्वारा की जा चुकी है। डाटा संख्या नंबर 178, जिसका डबल इंद्राज किया गया है, जिसका प्रशासन द्वारा कई बार जांच की जा चुकी है।